नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। एक तो नगर पालिका सेवा संवर्ग यानी म्युनिसिपल का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका पेपर 2 नागपुरी भाषा पूरा पेपर दिखाऊंगा और जो आंसर सही आंसर सटीक आंसर है वो बता जाऊंगा। दूसरी बात कि सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर आपका सवाल आता है कि होगा दिसंबर में। नहीं, जी हाँ, सीजीएल एग्जामिनेशन दिसंबर में जो डेट है दिया हुआ आयोग के द्वारा उसी डेट पे एग्जामिनेशन होने तय हो गए हैं अभी तक के अकॉर्डिंग। आगे जो भी होगा अपडेट आपको करूंगा। एक बात और, जितने भी कैंडिडेट हमारे बैच से जुड़े हुए थे, इस वाले बैच से आप देख सकते हैं, इस बैच में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने का भरपूर प्रयास किया और आज का जो मुझे फोन कॉल्स मैसेजेस आए हैं, हालांकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, चेक नहीं किया, पूरा एक दो का देखा है और फोन कॉल्स तो लगातार मुझे आ रहे हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए नागपुरी में लगभग 95% क्वेश्चन हुबहू टकरे हैं। और 95 उनका यही कहना था। काफी बच्चों ने मुझे फोन किया कि 95 नहीं सर 100%। मैं बोला 100% कैसे क्वेश्चन मुझे भी आया। 5-6 क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, आपके सिलेबस में है भी नहीं, मिलेगा भी नहीं वो जल्दी, है ना। क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन थोड़ी देर में कर दूंगा मैं। पहले आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि अभी भी जो टीचर की तैयारी, खासकर 6 to 8 जो टीचर 26,001 पर जो आया है, तो उसका तैयारी जो कर रहे हैं, उनका पेपर 2 में जो नागपुरी है वो आप इस कोर्स को चाहे तो ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं चाहे तो। अब ये 999 नहीं, इस पे 30% आपको डिस्काउंट दिया गया है ना। और 30% डिस्काउंट देने के बाद लगभग 700 के आसपास, इसी के आसपास आपका कोर्स का जो फी है वो हो जाएगा। तो कूपन कोड यूज करना है आपको, ये TARUNSIR, ठीक है, तरुण सर। मैं एक बार दिखा देता हूं और तुरंत ले चलता हूं आपको सीधे वहां जहां पे, एक चीज और, सीधे वहां ले चलूंगा जहां पे क्वेश्चन रखे हुए, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। एक चीज और, जिन्होंने भी नागपुरी बैच में पढ़ाई किया है उसके अतिरिक्त एक टेस्ट सीरीज है हमारा। 2 टेस्ट सीरीज है, एक तो मैं दिखा देता हूं। एक तो ये वाला है जिसमें नागपुरी पेपर 2 और पेपर 3 कॉम्बो टेस्ट सीरीज, इसमें भी 30% का भी ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट दिया गया है आप सभी को। तो ये बहुत कम फी हो जाएगा इसका भी। और एक ये वाला है ऐसा टेस्ट सीरीज जिस एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, मैं यूं ही थंबनेल पे नहीं लिखवाता हूं, उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता हूं आपके लिए। और इसका एक नतीजा है, एक नतीजा मैं यहां दिखा देता हूं। हालांकि अभी मैंने बहुत सारे रिव्यू नहीं लिए, देखिए कुछ मैसेज आए थे, मैं शॉर्ट में देखा बस निकल, अभी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए, आपका पढ़ाया ही सब आया सर। यहां लिखते हैं एक और, सर आपके नोट से मैक्सिमम क्वेश्चन सेम आए हैं, एग्जाम में 94 क्वेश्चन बनाए हैं। और 94 क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना रहे, अपने आप में एक मिसाल है जिन्होंने भी बनाया। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जब एप्लीकेशन खोलेंगे, एप्लीकेशन कुछ इस तरह का खुलेगा। एक बार एप्लीकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद फटाफट हम लोग चलते हैं। और जितने भी सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं अब एकदम सीरियस हो जाइए। अब कोई भी उपाय, अब ये टेस्ट पे जाएंगे, बैच पे टेस्ट पे, यहां पे देखिए कूपन कोड दिखेगा तरुण सर, इसको छू दीजिएगा तो ये जैसे अभी कूपन कोड हटा हुआ है 512 दिख रहा है इस कोर्स का, यानी इस टेस्ट सीरीज का, यहां पे ये वाला 499 का। और अब जब जैसे ही मैं तरुण सर टच करता हूं तो ये देखिए कूपन कोड अप्लाई हो गया और ये लगभग 358, ये 358। इसमें आपको क्या मिलता है बता देता हूं, 15 टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज कैसे जाएगा, 5 टेस्ट सीरीज लग रखे हैं, लगातार काम कर रहा हूं मैं इस पे, 2 दिन 1 दिन 3 दिन गैप कर करके लगा दूंगा, जल्दी टेस्ट सीरीज आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें ना नागपुरी वाले 15 टेस्ट सीरीज दूंगा और पेपर 3 के 10 टेस्ट सीरीज लगे हुए हैं, तो 15 10 25। और इस वाले में जो ये वाला एक और है, इसमें सिर्फ 15 टेस्ट सीरीज है, इस पे भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, है ना। तो कूपन कोड आराम से, जैसे ये 349 वाला आपको दिखेगा। अब यहाँ पे तरुण सर कूपन कोड छू दीजिए, चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां दिख जाएगा। और ये 251, बस देखिए फी बहुत मिनिमम हम लोग भी रखते हैं। और आपका नागपुरी भाषा से जो जुड़ना चाहते हैं वो आप इस बैच में इनरोल चाहे तो हो सकते हैं। आपको अगर देखना हो, किसी से पता करना हो, एग्जामिनेशन का पेपर मैं भी दिखाऊंगा और मेरे कंटेंट देख लीजिएगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता दे रहा हूं, जानकारी दे दे रहा हूं। देखिए
सीजीएल के लिए बहुत रामबाण है। ये म्यूनिसिपल एग्जाम हो रहा है अभी, कल भी है। टीचर के लिए भी 6 to 8, महिला पर्यवेक्षिका का सेम सिलेबस, चाहे तो आप इसमें आ सकते हैं, और जेटी जीएलसीसी जो भर्ती आने वाला है। तो इतनी बातें हो गई। अब आपको मैं क्वेश्चन पे तो लिए चलता हूं, सीजीएल को लेके 2-4 बातें। जितने भी कैंडिडेट सीजीएल एग्जाम को लेके लगे हुए, नागपुरी का पेपर आपको मैं दिखा दे रहा हूं कैसा पूछा गया है। हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखा होगा वही उत्तर दे पाएंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन की बात करूं, 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके दिमाग को घुमा देंगे, पढ़ने वालों के भी घूम गए होंगे। और बहुत सारे आप टेस्ट सीरीज उठा के देखिएगा, वीडियो में जो मैंने क्लास में लास्ट में जो 10-10, 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन में कराए हैं। अब जैसे मान लीजिए दुसुट भेड़ा पढ़ा है तो दुसुट भेड़ा का 10-15 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। उसी तरह जागा जागा ये पढ़े हैं कविता तो उसमें मिल जाएगा। फिर आप पर्व त्योहार पढ़े उसमें मिल जाएगा, श्रम गीत पढ़े उसमें मिल जाएगा, है ना, बाल गीत पढ़े उसमें मिल जाएगा। व्याकरण के सारे टॉपिक्स में 10-10, 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो एक अपने आप में मिसाल आज के टाइम में उभर के मुझे देखने को मिला। आज मैं बहुत गदगद हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा यही आपको बोलता हूं, बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है और हमेशा से यही बोला हूं कि एग्जामिनेशन दे के आइए, मुझे एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि नागपुरी का ये बैच, नागपुरी का ये टेस्ट कैसा है। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या मतलब आप सामने देख सकते हैं पेपर। अब मैं पेपर पे थोड़ी देर में लिए चलूंगा, लेकिन जाने से पहले एक चीज और बता देता हूं, पेपर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सीजीएल के जितने भी कैंडिडेट हैं अभी भी डाउट में मत रहिए, एग्जामिनेशन होने लगभग तय है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य जो कि झारखंड में हमेशा हो जाता है, अगर वो नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा। दुर्भाग्य का मतलब अगर कोई ऐसा जो भी नहीं होता है कि कभी उथल पुथल हो जाए या कुछ और हो जाए तो वो अलग बातें हैं, लेकिन एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होना तय है। सारे स्कूल्स को इंफॉर्मेशन चले गए हैं, सारा कुछ हो चुका है प्रक्रिया। अब केवल फाइनल करके आपका ये एक लिस्ट निकाला जाएगा, रिजेक्शन लिस्ट निकलेगा। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड की बारी आ जाएगी और फिर आपका एग्जामिनेशन। इसी बीच में आपका पर्व है नवंबर में, तो पर्व त्योहार सब कुछ करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को, अपने सब कुछ जारी रखिएगा, पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ। चाहे तो इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी मर्जी होगी तो। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर जो 100 आपके नागपुरी के आए हैं। बुकलेट बुकलेट कोड जो होगा CDAB वो अलग हो सकता है। मैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिखा लूंगा, अपना अपना मिला लीजिएगा। 5-6 क्वेश्चन जो है 5-6-7 ऐसे ही वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। और बाकी जिनका भी एग्जामिनेशन अच्छा गया है, अच्छी बात है। जिनका एग्जामिनेशन थोड़ा गड़बड़ गया है, कोई बात नहीं, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूं। तो ये रहा म्यूनिसिपल एग्जामिनेशन यानी नगरपालिका सेवा संवर्ग परीक्षा जो आज संपन्न हुआ, उसका नागपुरी भाषा पेपर 2 जो है उसका क्वेश्चन पेपर। तो मैं स्पीड में थोड़ा आपसे आंसर मिलवाऊंगा, जल्दी जल्दी अपना आंसर मिला लीजिएगा। और कल की एग्जामिनेशन, जिनका भी कल एग्जाम है वो इसी तरह से अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं फटाफट पढ़ता हूं। संज्ञा शब्द संज्ञ सौग मन प्रत्यय लागेला का होएला, तो इससे बहुवचन बनता है, यानी पहला का आंसर क्या होगा? ए, जिनका भी है सही है। दीदी के पहलहू हर रहीस तोए दोहराव मत बेबसी कर कहानी ई कौन कवित्री का रचना है कि, तो ये रचना है शकुंतला मिश्र। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, ए आंसर होगा तीसरा का। ठीक है। कोटा का कोटी, मुर्गा का मुर्गी, बकरा का पठिया और नर का मादा, यहाँ पे मेदी लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को जो बनाया गया है ना, इसमें काफी मतलब टाइपिंग एरर है, देखने को आपको मिलेगा भी आगे। तो तीसरा का क्या हो गया? ए। चौथा भाई बहन हित मने काहे भेली जने तने कम करूँ हाड़ी दारू पिए ध्यान रखूँ सुख चैन से जिए। भरत नायक कर कविता का शीर्षक बताऊं, तो भरत नायक का ये कौन सा है? 4 का क्या होगा आंसर? यहाँ देखिए एक चीज और बताता हूं, यहाँ वैसे अगर देखा जाए तो 4 का आंसर जो है ना तो राखू संगठन नहीं होगा, भाई बहन हित मने ये जेठ मास अति से ही मिलता जुलता है। भाई बहन हित मने काहे भेली जने तने कम करूँ हाड़ी दारू पिए ध्यान रखूँ सुख चैन से जिए। लेकिन भरत नायक का जो भी आप कविता पढ़े हैं जेठ मास अति में ये है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ये रख देता हूँ, बाद में कभी इसका डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। 5 नंबर
सावन घटा कौन नागपुरी कवि कर रचना है कि सावन घटा किसने लिखा था? तो ये है नईमुद्दीन मिर्दा। जो कंफर्म है मैं वो आपको बताते चल रहा हूं। छठा नंबर, पियासल तीर खोली ठोर उपासल तरवाइक जोर, ये जो है प्रस्तुत पंक्ति, अब यहाँ पंक्ति लिखा हुआ है, पंक्ति कौन नागपुरी साहित्यकार करे के? तो 6 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा लाल रण विजय नाथ सहदेव। 7वां नंबर देखिए, नैहर से आवल लाली पियर होला, लाल बालका से आनंद पितर आनंद हो, ये पंक्ति जो है कौन संस्कार गीत का है? 7वां नंबर, तो ये है आपका 7वां का जन्म संस्कार से। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है बैच में और जो टेस्ट सीरीज 5 दिए हैं उनका मुझे पता है कि उनका एग्जामिनेशन बहुत ही शानदार गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम हूबहू आए हैं। 8वां नंबर, बेलपैत रानी लोक कथा में राजा कर कैठ हो बेटा रहे। तो बेलपैत रानी लोक कथा में राजा के कितने बेटे थे? 7। कंगन और चूरी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार के कर जगह, तो ये ससुर के जगह गया था, यानी 9 का सी। 10, धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला, ये जो है ढरुदाता दिगंबर, ये किससे लिया गया? घासी राम का, तो ये तो भोला ही गया है, ढरुदाता दिगंबर। ठीक है, 10 का ए। भोटांग डहर के लेखक पंचम साहू कौन समस्या बटे ध्यान खींचे? तो ये 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी, जमींदारी शोषण को भोटांग डहर में दिखाया गया है। 12 नंबर, प्रमोद कुमार राय कर कहानी भाई कर मूल बात क्या है? तो भाई में जो मूल बात बताया गया है ना वो गरीबी को लेके बताया गया है। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पे सोच समझ के आंसर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप जब एग्जामिनेशन में जाए तो कुछ चीज अपना भी दिमाग लगाना है। सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठे शोभित माला माली के, ये किसका रचना है? तो 13 का जो आंसर होगा वो है बरजू राम पाठक, ये 13 का सी। 14 नंबर, गुपुत भैल जीव मुखे दय गुरु घीव, तो ये जो है पंक्ति किस रचनाकार का है? तो 14 का आंसर होगा महंत घासी। ठीक है, 15 का आंसर देखिए। अब एक चीज और देखिएगा, जितना भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया गया है ना इस सबका आंसर ए वाला है, 2 या 3 दिए गए हैं, जैसे छोड़ा का छोड़ी, जनी का मरद, महतवाइन का महतो, ढाइट का साड़ा, तो 15 का क्या होगा? ए मिला लीजिएगा, है ना। 16, काल कर कैठो और उपभेदा है, तो काल के कितने हैं? काल के 3 भेद आप देखते हैं, है ना। तो 6 1 के भूतकाल, वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 3, 6 3 9 3 12, तो आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, करम करम कहला हो दादा, ये तो करम गीत है, सिंपल है। 17 का क्या होगा? डी। कौन पर्व कर गीत है? तो करम, करम आ गया। 18, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर कर का नाम रहे? तो कमिश्नर कर्नल डाल्टन था, है ना। मैना और बुट लोक कथा में मैना दूसर धाव के कर जगे जाला, ये सब कुछ मैंने बहुत ही दिमाग में आपका डाला हुआ है, जिनका भी एग्जामिनेशन, अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद अगर आप 90 प्लस नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। और अगर 80 भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे नीचे तो नहीं, क्योंकि मैं बता तो रहा हूं कि इसमें 95 क्वेश्चन तो हूबहू है, 95 क्वेश्चन, और जो 5-6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए वो तो कोई नहीं बनाएगा ना, वो गिने चुने एक आध लोग बना दिए तो बना दिए, तो नहीं किसी से बनेगा। ठीक है, 19 नंबर का आंसर, अच्छा 18 हो गया था, अब 19 का देखिए। मैना और बुट लोक कथा में मैना दूसर धाव के कर जगे जायला, एक पूछा है कि दूसरे धाव यानी दूसरी बार, तो ये सांप के पास जाता है, पहला बार बढ़ाई, दूसरा बार सांप। तोर अचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सरक समान सुख, ये कविता किसका है? ये रचनाकार कौन है? तो 20 का आंसर गिरधारी राम गंजू, गिरिराज साहब। अंगना कर बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा, चौरा नहीं होगा, चौतरा होगा। और पंक्ति का रचनाकार देखिए यहाँ प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार कर नाम बताऊं तो यहाँ पे मतलब मिसप्रिंट हो गया है, जो भी है। 21 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा धनेन्द्र प्रवाही, यानी बी। 21 का क्या होगा? बी। मैं यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे। ठीक है, 22 नंबर, ये 22 ही है। उका जे देखत है कि उकर पहिल बहुरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में उठगल आहे, उ जगह राजकुमार के जायक नहीं दिले। प्रस्तुत पंक्ति कौन लोक कथा से लेल जाए, नाम बताऊं? तो ये तो सिंपल है, कंगन और चूरी कथा, है ना। 23 नंबर, लह 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 पवन रोष, तरु धरनी लोर, हहरत मन थहरत तन थरहर खरभरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घर। कितनी बार मैं रिपीट करके ये पढ़ाया हूँ। तो 23 का जो उत्तर होगा वो होगा उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, 24, लोकगीत पूर्णा परिया से लोककंठ में बसते एखन तक चल आलक है उके हैं स्वतः परंपरागत गीत मन के, तो ये 24 का आंसर होगा त्रिवेणीनाथ साहू। 25 नंबर देखिए,
डॉक्टर गिरधारी राम गोंजूकर कौन नाटक सबसे प्रसिद्ध आहे? 25, ये कई बार बताया हूं मैं, अखरा निंदाए गिलाग। जे सबसे एक मध्य जिनिस चाहे आदमी कर, मतलब एक विशेष आदमी या वस्तु का बोध हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, खास व्यक्ति का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांव कर साँझ कौन कवि कर रचना आहे? गांव कर साँझ पांडे रविंद्रनाथ राय, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में राम लिखा है, और मैंने आपको जो पढ़ा है उसमें राय ही मैंने बताया, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के रांची जिला स्कूल जग कौन गछ में फांसी? तो ये कदम गछ में दिया गया था, 28 का सी। प्रफुल्ल कुमार रायकर जन्म कौन गांव में हुए रहे? तो ये पहाड़ बंगरू, यानी 29 का क्या होगा? डी। चलिए 30 में देखते हैं। खोर माझ से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। कुमारी वासंती कर ई रचना शीर्षक बताऊं तो 30 का सिंपल है आपका नवा सालक नवा गीत। अगला देखिए 31, सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ नी कर ले पाछे रहे सीना ताइन सोना। प्रस्तुत पंक्ति जगर कवि अजीज अंसारी के ई रचना कर शीर्षक का है? तो 31 का आंसर क्या होगा? मुलुक भारत। ताइन के सीना आपन आप धरु हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। ये बताया भी है। भीम महतो का कौन सा है? भीम महतो का ये रचना जो है नागपुरक भाईमन, ठीक है। सॉरी 33 नंबर देखिए, संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। इसका रचयिता यानी कवि कौन है? तो 33 का जो उत्तर होगा वो होगा CD सिंह, यानी जागा जागा से लिया गया है। अब देखिए, सामान्य भविष्यत काल कर कै ठो भेद आहे? ये पूछा है भविष्यत काल नहीं, सामान्य भविष्यत काल का। भविष्यत काल का 3 भेद कर दीजिएगा, सामान्य भविष्यत के अंदर ये घुसा रहा है। तो 34 का आंसर जो होगा वो होगा 3। और 3 कौन कौन होते हैं? साधारण, पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। रद्दी कागज कहानी कर लेखक का नाम बताऊं। रद्दी कागज जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर BP केसरी, ठीक है। 35 का क्या आंसर होगा? डी। वर्तमान काल कर नागपुरी में कैठो भेद आहे? 36 का आंसर क्या होगा? 3। वर्तमान काल का 3 भेद होता है। नारी कोप से बाँचे पारलें, 37 नंबर, नारी कोप से बाँचे पारलें का जमराज से सावित्री हार लें, ये कवित्री कौन है इसके? तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी शकुंतला मिश्र। तुझ करी के आपन जान लाखों लाख बलिदान, तो हैं होबे तैयार कैसे सॉरी भेल तैयार आजादी खातिर। रणविजय नाथ साहदेवकर ई कविता का शीर्षक क्या है? आजादी खातिर, सिंपल है। और देखिए इसमें ऑप्शन भी वैसा दिया गया है, आराम से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। 38 का सी। अब 39 देखिए, रतिया कर आंख बिजली तर चमक उठलक, आज बिंजिया ओके ठीक देवी तर दिसलक। ये बिंजिया कहानी से लेल आहे, एक रचनाकार का नाम बताओ। तो बिंजिया जो कहानी है उसका रचनाकार है शारदा प्रसाद शर्मा। गावत बरजूराम हापा मुनिस्थान करहूँ पूरन काम हालीगे, ये बरजूराम का रचना शीर्षक क्या है इसका? तो ये है छोड़ू कपट माया, ठीक है। ए 41 नंबर, ओदे ओदे रे चलू निपिया लगाए रखूं, अखड़ा में जोला मांदर बोलत है चलू निपिया लगाए रखूं। ये एक स्त्री कहती है अपने पति से, और वो तब कहती है जब दिन भर वो काम करके थक के आती है। तो ये जो गीत होगा वो होगा श्रम गीत। कमल और केतकी लोक कथा में राजा कैठो बियाह कर रहे? राजा 3, चंडी, चामुंडा और कौन सी? गौरी, ठीक है। क्रिसमस कर साँझ डॉक्टर वासंती कर मुद कहनी आहे, इकर में मूल बात का आहे? तो इसमें बताया गया क्रिसमस के साज में वो रोजी दीदी जो थी उनके अंतरावस्था और नारी मन को बताया गया। तो 43 का आंसर क्या होगा? ए। आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चोंचा चरे और राजा, ये जो मैं मिलवा रहा हूँ बिल्कुल सटीक आंसर है, आप लोग आराम से मिला लीजिएगा घर में। चोंचा चरे और राजा लोक कथा में राजा कर महल चारों बटे ईंटा, चगुर्दी ईंटा, मतलब चारों तरफ ईंटा से घिरल रहे। 44 का आंसर। एक चकता रौद कहानी में प्रफुल्ल कुमार राय कौन बट इशारा कर आहे? तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, एक तो ये था बेमेलविया, लेकिन इसमें एक और था, हालांकि इशारा तो इसी में किया बेमेलविया, लेकिन यौन समस्या डायरेक्ट ना दिखा के अतृप्त वासना को तो दिखाया गया है। इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 हो सकता है। देखिए अब आयोग क्या मानता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, बेमेलविया, क्योंकि इसी के तरफ से दिखाया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि फिर ये भी तो दिखाया गया था अतृप्त वासना, जब भी वो जाते थे भाई उनका ये उनकी जो पत्नी थी उसका वासना पूरा होता नहीं था। तो आंसर डी होना भी चाहिए। यहाँ कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी बातों को लेके, ठीक है। तो यहाँ वैसे सटीक आंसर देखिए डी माना जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी चीज इंक्लूड है। हालांकि ये भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ
आंसर होते हैं कंट्रोवर्सी वाले, तो ए डी दोनों लग रहा है। लेकिन अगर देखें तो ए भी वही है कि इसी पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि बेमेल विवाह करने से देखिए क्या क्या वो हुआ था, परेशानियां उत्पन्न हुई थी। चलिए, बन हरनी कर बेटा लोक कथा में हरनी कर कैसन छुआ होलक, तो आदमी छुआ। कौन सा छुआ हुआ था? आदमी छुआ। चलो पहान देवता बनावे हो धरती नहीं बने, आगे मुर्गी चेगना शेखर पाछे पहान पुजाना, प्रस्तुत पंक्ति कर कौन। थोड़े देर में बता देता हूं कि 45 का आंसर वैसे होना क्या चाहिए, एडजेक्ट, ठीक है। तो 47 का आंसर जो होगा वो होगा धरती पूजा का ये गीत है। बाइक कर खेल लोक कथा में बर के मारलक, बर जो था वो बाघ को, बर के मारलक, सॉरी उल्टा में पढ़ रहा था ना, तो बाघ बर को मार दिया गया था भाग के खेल में। वही राजा देखना चाहता था कि भाई इसके भाग में है कि नहीं। देखिए एक्चुअली बता देता हूं थोड़ा सा। एक चकता रौद में प्रफुल्ल को मारा है, कौन बट इशारा कर है, यौन समस्या, अतृप्त वासना, बेमेल विवाह। तो बेमेल विवाह तो था ही, बेमेल विवाह के कारण ये सब चीज तो होगा ही होगा, हो ही रहा था। तो यहाँ आंसर सटीक होना चाहिए डी, ठीक है। चलिए जो भी डी मारे ठीक है, बाकी देखिए आयोग का आंसर क्या आता है उसको लेके। अधिकरण कारक कर चिन्ह का है कि ये वाला है, ए में ऊपरे मैं पढ़ाया भी कई बार, रिपीट भी। तो हो तो जानिसला कि मद मांस कामक नाश का, तो हमार खातिर सुगिया दीदी दीदी खातिर ई हाड़ी पिए के नहीं छोड़ देवे। ये किस में कहा गया था? तो ये तो बहुत आसान है, 50 का क्या होगा, डी यानी बिंचिया। विशेषण कर भेद उपभेद कैट हुआ है, ये टोटल अगर गिनेंगे तो 15 आएगा। आप गिन लीजिएगा बुक निकाल के, 15 आएगा, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4, ठीक है। अब इन चारों के भेद तो एक को तो छोड़ दीजिए, 3 के भेद होते हैं 2-2, तो 2 गुने 3 6, 10 हो गए। और एक और का भेद उपभेद होता है 5, तो 10 5 15, वैसे गिन लीजिएगा आप। क्रिया कर मूल रूप बहुत बार पढ़ाया हूं, धातु, यानी 52 का आंसर बी। अब देखिए यहां मैंने क्या बोला कि जब भी अपोजिट वाला यानी विपरीत पूछ रहा है ना, या वैसे मिलाने वाला, तो उसका आंसर ए ही आ रहा है। यहां भी ए ही होगा, ढीलंग का सकत, जैर का फुनगी, सोज का तिरछा आगे का पाछे, ठीक है। 53 का ए। एहे पूरब देवल ज्ञान मृत्यु नामा जिंदगी कर और भय रहे के, प्रस्तुत पंक्ति धनेन्द्र प्रभाई का रचना कर शीर्षक बताऊं। देखिए अब यहाँ 54 नंबर में ना डाउट है, लेकिन होना चाहिए इसका, हो सकता है डी आंसर, मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। इसको लेके कंफर्म नहीं हूं, जब होऊंगा तो बता दूंगा। ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया ये 54 नंबर क्वेश्चन, राइट। देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला। ये एहे पूरब देवल ज्ञान मृत्यु नामा जिंदगी करोड़ भेजे के, ये धनेन्द्र प्रभाई का रचना कर शीर्षक, ये बसंत होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, तो इसको आप मत ही मानिएगा। ये 54 नंबर और 55 नंबर भी आपका जो है वो डाउट वाला है। हालांकि ये कवन निंदेशु, हालांकि ये आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, भीम महतो। तो एक बार आप आयोग का आंसर आन दीजिए, मिला लीजिएगा। वैसे ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। शिव गौरी करु दया जगत हितकारी गणेश पद बंद न करी, ये ऐसा जो बात होता है ना, ऐसा जो बात बोलते हैं 56, वो भीम महतो साहब बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं भी। तो 54 55 56 ये तीनों बाद में आप मिला लीजिएगा, 54 55 और 56, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। अब आते हैं 57। साहनी उपेंद्र पाल नानकर दूसरा पुस्तक कर नाम का है। तो दूसरा जो पुस्तक था इनका, पहला तो नारद मोहलीला था, लेकिन दूसरा कौन सा था? तो उलाहना, यानी बी। चलिए 58 नंबर। कहाँ आहे माता पिता, कहाँ है चिंता मोहन, कहाँ है रे तुलसी भगवान, प्रस्तुत पंक्ति कौन परब बेरा गवल जायला। 58 का आंसर जो सही होगा वो होगा तुलसी पूजा। उपजा ठाने ओहे उपरयाले, बालक कर्मा पिधा दिले सोना ओढ़ा दिले रूपा, कैसन गीत थे। श्रम तो कभी नहीं होगा, पर्व भी नहीं होगा। अब यहाँ 2 चीज है, लेकिन ज्यादा 90% ये संस्कार गीत में ही आना चाहिए। हालांकि ये डायरेक्ट कहीं से मिला नहीं है, बाल गीत हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सी होना जरूर चाहिए, बट मैं भी इसमें अभी श्योर नहीं हूँ। संस्कार गीत हालांकि 90% यही आंसर होगा, बट एक बार मिला लीजिएगा। तो 59 का भी छोड़ दीजिए डाउट, ये सब थोड़ा आउट पूछे हैं, आउट जा के पूछे हैं, तो यही 5-6 क्वेश्चन जो है वो आउट पूछे गए हैं। अभी 1-2 और मिलेंगे। नागपुरी लिखे खन कुछ वर्ण कर प्रयोग नहीं हुआ। देखिए इसका तो होता है, इसका भी होता है, ए ओ का होता है, होता किसका नहीं है? ए और औ का, तो इसमें तो नहीं है। ई का दीर्घ ई का होता है, दीर्घ उ का भी होता है, लेकिन री लिरी का बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन 2 का होता है ना, तो इसका आंसर ई में कोई नहीं होगा, डी। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर जो सही होगा वो होगा डी। 61 मनपुरन लाल रणविजय नाथ सहदेव कर आधुनिक कहनी है के, ई कहनी कौन प्रधान तत्व के बताए एल जवाब दूं।
इसमें कौन सा बताया गया था? तो इसमें बताया गया था ना, नारी के हृदय को कैसे परिवर्तन की थी, उसकी बेटी कितना जलती थी फिर भी वो उसको। चमचम चमकत दसो दिशा लौकत, सावन घुमरी घुमरी पेड़ छिटा गोई सावन घटा, सावन घटा से है। तो 62 का आंसर क्या होगा? नईमुद्दीन मिर्ज़ा, आंसर डी। छोटकी रानी लोक कथा में बुढ़ा बुढ़ी कर कैट हो बेटा बेटी रहे, 63 का आंसर 7 यानी डी। जगदीश नारायण तिवारी कौन गांव का रवैया रहे, 64 का जो आंसर होगा वो होगा बोड़िया, 64 का डी यानी बोड़िया। 65 नंबर दुसुट भेड़ा लोक कथा में ई में के ईसन कहला, मोए भेड़ू भेड़ कुवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाग कटाकट मारो ना, सांप करने ठोप बनाओ ना, डरवा दी थी बुढ़िया कोई बोल के, तो ये भेड़ ही बोला था। ठीक है। 66 नंबर देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई साजाइन हे साजाइन कोयली कोयली शंख तीरे देश नागपुरे गोई साजाइन। 66 नंबर का जो उत्तर होगा वो प्रफुल्ल कुमार राय, ये कवि का, ये पंक्ति का जो कवि है वो कौन है? प्रफुल्ल कुमार है, 66 का डी। 67 अर्जुन कोपकरी हाथे धनुषधरी हरिवंश अदम बिचारी एरी देव 5 गांव, एरी देव 5 गांव या गांव, इसका रचनाकार कौन है? तो जगनिवास नारायण तिवारी यानी 67 का आंसर ए। बिंदुलिया ने बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर जनी का नाम बिंदुलिया, तो राजा का पत्नी थी वो बिंदुलिया थी, है ना, राजा का। गुणमुहा ललमटिया पिसल हरदी गुड़ाचौर सब पढ़ा है आप लोगों को, है ना। ये कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय समास होगा, कितनी बार बताया भी हूं। फगवा खेले कुद आला ई बन में आब कैसे आवी बसंत, ई कौन कवि का रचना है के? 70 का जो होगा वो गिरधारी राम गंज साहब। सी 71 उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखी उड़त प्राण तपित अंग परे, तनिको नहीं मिले आराम घरे न भरे भाई, पंक्ति का रचनाकार कौन है? 71 का आंसर होगा भरत नायक, जेठ मास अति। कड़की उठलक तलवारी, कड़की उठलक तलवारी कौन रचनाकार कवि है? एक चीज मैं बताता हूँ, नागपुरी बैच में जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जुड़े हुए थे, मैंने आपको पहले ही ये कहा था कि रचनाकार वाले से ना पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स है। और देख लीजिए आज एग्जामिनेशन में भी हूबहू वही हुआ है। 72 का जो आंसर होगा ना वो होगा प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है। लेटो कर कलवा आउरर घाटा बिहान ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान, चंद्रदेव सिंगर ई कविता कर शीर्षक। 73 का क्रांति मसाल। ठीक है। नागपुरी में वचन का रूप का में होइला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी बी, 74 का बी। 75 नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा बेटाला उके का कहना, आदर वाचक। ठीक है। ये बगरा मतलब ये एक्स्ट्रा होता है, सर्वनाम के भेद होते हैं, हिंदी में 6, नागपुरी में 7, लेकिन ये बगरा मतलब ज्यादा, बगरा मतलब अधिक। झन झन झिंगुर जकोर ठन ठन फेनी ठन के जोर मंडुक पर खरे, ठन ठन होना चाहिए, ठन। अच्छा ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि करेंगे? 76 का आंसर क्या होगा? ये होगा कवि कंचन, 76 का ए। 77 में चलते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर लोकगीत, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर अनुसार लोकगीत कर कतना वर्ग है? तो ये 3 वर्ग है। 77 का क्या होगा? 77 का बी यानी 3। ठीक है। डॉक्टर बीपी केसरी कौन पुस्तक में नागपुरी गीत और कवि, डॉक्टर बीपी केसरीकर कौन पुस्तक में नागपुरी गीत और कविता संकलित हैं? तो ये है आपका 78 का बी, नागपुरी कवि और उनका काव्य। संवत 65 साल कौन कवि का रचना है? के बताइए। 79 का क्या होगा? ए द्रिपाल राम देवघरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मांदर बांसी, अखरा में डेढ़ जोराली टहटा इंजोरिया में गूंज, ई रचना कौन नागपुरी साहित्य कर है के? तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कुमारी बसंती। 81 नंबर ई पोरा गाज उकुम्बा कोनो धांगर केकर उदाहरण है के? तो ये जब भी होगा, हालांकि ये है तो देखिए सर्वनामिक विशेषण, लेकिन सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद, मौलिक और यौगिक। तो ये आंसर होगा सही ए। जिन्होंने भी देखिए जो सर्वनामिक विशेषण लगाए वो गलत होंगे, ये ए होगा, किताब में आप ढूंढ लीजिएगा। पोड़ले बरखारी तू बिरहे बेदन चितु तई जागे दुगुन मदन दुखदारुन हे झूले सदाई कमल नयन, प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना है के? 82 का आंसर रघुनाथ नृपति साहब यानी डी। 83 राजा जब शिकार खेले गिले तो के देख के सिपाही मन भाई खड़ा हो, बाघ को देखा था भाग गया। डॉक्टर कुमारी वासंती कर पीएचडी कर का विषय रही, नागपुरी गीतों की
छंद रचना, यही था 84 का आंसर सी, नागपुरी गीतों की छंद रचना। तर्पण नागपुरी कर कौन साहित्यकार का कविता है कि ये मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। आप लोग को मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। ए रे हो अरे कौन कारक करती है? संबोधन कारक का है, डी। मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी में महाकाव्य का रचना कर रहे हैं, उकर का नाम आहे। महाकाव्य का रचना जो किए थे उसका नाम था सीतायन। कौन सा था? सीतायन। कविरत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य विप्लवी महान में केकर गुणगान करल जाए है। ये मैंने आपको एकदम पॉइंट से दिया था, ऐसे ही हूबहू। 88 का ए, शहीद विश्वनाथ सहदेव। घर में सुबले बाढ़ल बेटी हारे, कुटुंब लागते बेटी उठ गए हारे, तो ये तो विवाह संस्कार से संबंधित है ना। 89 का बी। वाच्य कर का एक ठो भेद होइला, तो 3 ठो भेद होइला, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। उमेश नंद तिवारी 91 नंबर 91। उमेश नंद तिवारी कर कहनी मांदी कौन समस्या बटे इशारा करत है, तो ये उपनिवेशवाद को दिखा रहा था, है ना। 91 का आंसर क्या होगा? सी। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकगीत कर कै ठो वर्ग हैं, ये गलती हो गया जी। सत्येंद्र के अनुसार 3 है ना। 92 का आंसर क्या होगा? बी। एक मैंने गलत बता दिया, इधर कोई वर्गीकरण पूछा गया था ना, मुझे लगता है कि वो गलती मैंने बता दी। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ये गलत बताया है मैंने, सुधार लीजिएगा। 77 डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीत कर कितना वर्ग है, तो ये 5 होगा, ठीक है। मिला लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा पुनः, ये 77 का डी होगा 5, मैंने ठीक से देखा नहीं था। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कितने भाग में बांटे हैं? 5। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज 5, और अभी जो आया था किधर गया? हाँ, सत्येंद्र के अनुसार वो है 3, ठीक है। कंफ्यूजन मुझे हो गया, शायद मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, ध्यान दिया नहीं, बोलने में बोला लेकिन ध्यान दिया नहीं, तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब सही है। अब नहीं मानी वो तो चाहबे करी बली, दनादन मुड़ हिठी जखने तेगा चली। क्षितिज कुमार राय कर ई कविता का शीर्षक क्या है? 93 का जो आंसर होगा वो होगा बिरसा कर याद में। 94 देखिए, 94 नंबर। अब आली बुढ़ापन थरथर कांपे तन, नाना रूप दुख घेरी लेल भाई अंत। प्रस्तुत पंक्ति किसका है? तो ये अजीज अंसारी साहब का है। नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कहानी संग्रह कर का नाम है, तो ये है नईमुद्दीन मिर्दाहा साहब का कहानी संग्रह पूछा है, तो ये है मंजूर पाइक, डी। 95 का डी। 96 नंबर। स्वर वर्ण के कहल जाएला, तो बिना बाधा अलघटे कहल जाएला। बिना बाधा जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं स्वर वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण कहते किसको हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो निफिक्री बोलते हैं, है ना। 97 जहां साधारण वाक्य कर अधीन कोनो दोसर वाक्य हुए उके बहुत बार बताया मिश्र वाक्य, ठीक है। ग्रीष्म विगत भेल कौन कवि का रचना है, कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता, यानी 98 का आंसर मुझे नहीं पता है। 99 देखिए, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। धारी के धारी चलने पाती पाती तीनों जल भरे जुगल युवती, ये कौन सा संस्कार गीत है? तो ये है आपका पानी काटने का। और 100 कर बरखा पानी बड़ी जोर, खेते पिंड किसान ठाड़ अंधन ना हो थोड़ी किसन गीत है के, तो ये जो गीत है ना वो श्रम गीत है, ठीक है। तो नागपुरी का जो ये 100 क्वेश्चन था मैंने दिखा दिया। जो भी हैं कैंडिडेट मिला लीजिएगा, सीजीएल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इसी के अनुसार तैयारी अपना करिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा रिव्यू आप लोगों ने दिया है अभी लगातार मुझे। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी बैच से जुड़े कैंडिडेट हैं आप सभी मुझे इस नंबर पे जरूर मैसेज करिएगा 7061934344। आपका एग्जामिनेशन कैसा गया और क्वेश्चन जो पूछा गया वो कैसे लगे आपको, यानी आपने जो पढ़ाई किया यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे यानी एप्लीकेशन पे, वो आपको कैसा लगा वो आपको जरूर बताना है, ठीक है। नंबर 1 बात, जिनका भी एग्जामिनेशन थोड़ा गड़बड़ रहा टेंशन की वजह से, तबीयत खराब की वजह से, या एग्जामिनेशन में आपका दिमाग काम नहीं किया, या आप नहीं पढ़ के गए थे, या वहाँ जानबूझ के अनजाने में गलती हो गया, किसी भी कारणवश बुरा नहीं मानना है, अपने दिल पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं लेना है, सीख लेना है। जीवन में हमेशा, ज़िंदगी में हमेशा सीख लीजिए आगे बढ़ने का, ठीक है। एक गलती मुझसे यहाँ हो गया, आगे नहीं करूँगा। यानी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एलडीसी आप देंगे, एलडीसी देंगे, सीजीएल देंगे, जेटी जीएलसीसी जब आएगा देंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो देंगे, तो
उसको लेके ना आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। आज बहुत ही अच्छा मुझे लगा, आप लोगों के रिव्यू भी आए कुछ बच्चों के, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे थे मुझे लगातार, और अच्छा लगा। ये जब एक टीचर पढ़ाता है ना तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होता है जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं। तो नो डाउट बैच से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं या बैच से जुड़े नहीं भी हैं, आप जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, बहुत बहुत आप लोगों को मतलब एक बधाई हो, बधाई के पात्र वैसे भी हैं आप। और मेहनत करिए, जितने भी सीजीएल के कैंडिडेट हैं अब लग जाइए, भिड़ जाइए, देख लिया आपने क्वेश्चन कैसा है, पढ़ना कैसे है, और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो आपको मैं अपडेट आने वाले टाइम में करूँगा। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जिनका भी कल एग्जाम है, क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा, कहाँ कहाँ से कैसे पूछना, एक बार रिवीजन खाली थोड़ा सा कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।